अब चिकन मटन पर विवाद है। विवाद 15 अगस्त पर इनकी बिक्री को लेकर है। स्वतंत्रता दिवस के दिन कई स्लॉटर हाउस को बंद करना ना ओवैसी को रास आ रहा, ना ही ठाकरे को। और दिलचस्प यह है कि किसी मुद्दे पर पहली बार ठाकरे और ओवैसी एक पक्ष में खड़े दिख रहे हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। बहरहाल हमारी डिबेट आज इस बात पर है कि क्या स्वतंत्रता दिवस को चिकन मटन पर किसी भी तरह की रोक जायज है? क्या हम ऐसा कर स्वतंत्रता दिवस को धार्मिक पर्व की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं? सवाल और भी कई हैं। आजादी दिवस के दिन खाने की आजादी पर भी सवाल है। आज बात सब पर होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 15 अगस्त पर चिकन मटन बैन पर विवाद बढ़ चुका है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिए। कुछ नगर पालिकाओं का फैसला गलत है, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। 15 अगस्त को चिकन मटन बैन अधिकारों का हनन है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी इसे गलत बताया। आदित्य ठाकरे ने भी फैसले को सही नहीं कहा है। कल्याण डोंबिवली पालिका ने स्लॉटर पर बैन लगा दिया है। स्लॉटर हाउस पर 15 अगस्त को स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश है। कौन होते आप? होते कौन है ये बंदी लाने वाले? तुमको जो करना है करो ना, तुमको नहीं खाना मत खाओ, 10 दिन उपवास करना है करो, हमको बोलते हैं क्या मत करो? अभी ही क्यों? ये साफ दर्शाता है कि जो इनको नफरत है ना मुसलमानों के प्रति। 15 अगस्त आजादी का दिन। असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि मेरी आजादी का क्या? ओवैसी आहत हैं कुछ नगर पालिकाओं के फैसले से, जो 15 अगस्त के दिन स्लॉटर हाउस बंद करने का फरमान सुना रहे हैं। AIMIM चीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि देश के कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 15 अगस्त को स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कठोर और असंवैधानिक फैसला है, यह नागरिकों के अधिकारों का हनन और खाने की आजादी का उल्लंघन है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में पक्ष विपक्ष भी इस मुद्दे पर साथ है, और उससे भी मजेदार बात यह है कि चाहे आदित्य ठाकरे हों या फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार, सबकी लाइन वही है जो सवाल ओवैसी उठा रहे हैं। आदित्य ठाकरे तो इसे परंपराओं से भी जोड़ रहे हैं। जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं, ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। वहीं अजीत पवार का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध लगाना गलत है। ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर आस्था से जुड़े संवेदनशीलता को देखते हुए लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। बड़े शहरों में अलग अलग जातियों और धर्म के लोग रहते हैं। भावनात्मक मुद्दा होने पर लोग ऐसे प्रतिबंध एक दिन के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ऐसे आदेश लागू किए जाते हैं तो ये मुश्किल भरा है। दरअसल मीट चिकन पर राजनीति गरमाई कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के फैसले के बाद, जिसने 15 अगस्त के दिन इस पर बैन लगा दिया। सबसे पहले विरोध में एनसीपी के जितेंद्र आहवाट कूदे और ऐलान कर दिया कि हम तो नगर पालिका के सामने ही चिकन मटन पार्टी करेंगे। तुमको जो करना है करो ना, तुमको नहीं खाना मत खाओ, 10 दिन उपवास करना है करो, हमको बोलते हैं क्या मत करो? पर हमको अगर खाना है, हमको अगर खरीदना है, तो आप कौन होते बोलने वाले कि नहीं करो, खरीदो मत, बेचो मत, ये मत करो, वो मत करो? तुम कौन होते हो? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस फैसले पर है, जब पक्ष विपक्ष सब इससे सहमत नहीं है तो फिर फैसला क्यों? क्या 15 अगस्त को भी किसी धार्मिक त्योहार की तरह मनाने की सोच और तैयारी है? जाहिर है कि जिन भी नगर पालिकाओं ने ऐसे फैसले लिए हैं उन्हें ही जवाब देना है, क्योंकि सवाल आजादी दिवस के दिन नागरिकों की आजादी का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।